नमस्कार दोस्तों, जय हो माता रानी की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कोई परछाई बनकर आपके साथ है और अब तक आपको पता ही नहीं है, जिसके चलते आप यह दो बड़ी गलती करते ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका कोई परछाई बनकर हमेशा साथ खड़ा रहता है, लेकिन इसकी भनक अब तक आपको है ही नहीं। दोस्तों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो परछाई बनकर आपके साथ है, कोई जिसका आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वक्त आ गया है इसका पूरा लाभ लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अब आपने नहीं लिया तो आप हमेशा परेशान ही रह जाएंगे। दोस्तों, आप अब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दुश्मनों पर राज करने वाले हैं। आपके घर में सिर्फ आपके ही मान सम्मान की बातें की जाएंगी। कुछ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, वक्त कब किसका बदल जाए यह कोई भी नहीं जानता है, तो वही वक्त अब आपका बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह कौन है जो परछाई बनकर आपके साथ है और इसका आपको पता भी नहीं है, और कौन सी वो गलती है जो आप करते ही जा रहे हैं, जिसके चलते इनका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, तो सावधान हो जाए और आज से आने वाले न 4 से 5 दिनों के अंदर आप यह गलती हरगिज न करें, नहीं तो इसका बुरा खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में दोस्तों, आपको कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी है, और यह कौन है जो आपका परछाई बनकर आपके साथ है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि आप खिड़की दरवाज़ा बंद करके ही आज के इस वीडियो को देखें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे जिसे सुनकर आप भी खुशी के मारे नाच पड़ेंगे, और आपकी खुशियाँ आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति को फूटी आंखें भी नहीं भाती हैं। यह बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके अपने रह रहे लोग भी साथ के आपसे जलन की भावना अपने अंदर रखते हैं, तो अब वह आपके इस खुशियों को भी छीनने का प्रयास तो अवश्य ही करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आपको हम कहते हैं कि खिड़की दरवाज़ा बंद करके देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए आती हैं। जितना दुख आपके जीवन में है उतना खुशियाँ ही शायद ही होंगी। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बहुत ही लोगों से भी सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी की, जय माता दी दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपको इन 4 से 5 दिनों के अंदर कोई 2 बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, तो ऐसे में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कौन है जो आपका परछाई बनकर साथ रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुनकर आपके शरीर के तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आपके मन में भय आ गया होगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक शक्ति है जो आपके परछाई बनकर हमेशा साथ रहती है। जी हाँ दोस्तों, वरना देखा जाए तो दोस्तों, आप अब तक बहुत बड़े बड़े मुसीबतों में फंसे होते, आप बहुत बड़े बड़े गड्ढे में गिरे पड़े होते, लेकिन यही शक्ति है जो आपको उन गड्ढों में गिरने से बचाती है, और आपके दुश्मन तो आपका नाम और निशान मिटा दिए होते। लेकिन दोस्तों, यही वो शक्ति है जो आपको साथ में आपके पूरे परिवार को भी आपके दुश्मनों से बचाती है। वरना दुश्मन तो आपका बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना चाहता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता जैसा वे स्वयं चाहता है। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान
आपको वही 2 गलती है जो अब नहीं दोहरानी है, जो आप पिछले कई सालों से या कई दिनों से दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में आपको कौन-सी वो गलती है जो नहीं करनी है। और दोस्तों आपको बता दिया जो शक्ति है ये कौन है, तो यह शक्ति वह है जिनकी आप पूरे दिल से पूजा-पाठ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिन्हें भी अपना समस्या का समाधान मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरने की कामना करते हैं, यह वही शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी आप भक्ति करते हैं। दोस्तों, यह शक्ति आपसे प्रसन्न है और आपके हमेशा परछाई बनकर साथ देती है। जी हाँ दोस्तों, आप जब अकेले होते हैं, आपको लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, तो भी इसी शक्ति ने आपका हमेशा साथ दिया है। दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको वो कौन-सी गलती है जो अब नहीं करनी है? तो पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, इन 4 दिनों के अंदर वह गलती रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप छोटी-छोटी बातों में झूठ बोलने लग जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, कुछ सच्चाई को छुपाने के लिए आप झूठ बोलते हैं, तो दोस्तों इसका बुरा परिणाम भी आपको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में आप कोई गलत काम ही ना करें जिसके चलते आपको अपने ही लोगों से झूठ बोलना पड़े। जी हाँ, यदि आप अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से झूठ बोलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए आज से ही अपनों से झूठ बोलना छोड़ दें। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आपको सच छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। दोस्तों यह गलती आप करते ही करते हैं अपने लाभ के लिए, तो इसलिए शायद आपको इस शक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरा जो गलती आपको नहीं करना है इन 4 से 5 दिनों के अंदर, वह है दोस्तों यदि आप अपने घर परिवार में सिर्फ अपना ही हुक्म चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जैसा कहें ठीक वैसा ही हो, तो ऐसे में आप भी यह गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जो लोग अपने परिवार के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, वे अपने घर का राजा खुद को समझते हैं। तो दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है और गलती भी है। इससे आपके परिवार वाले ही आपसे दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है और इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यही 2 गलतियां हैं जो करने से छोड़ना चाहिए। वैसे तो यह शक्ति हमेशा आपके ऊपर अपना कृपा बनाए रखती है, लेकिन अब आपको और भी ज़्यादा लाभ चाहिए, अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, इन 2 बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो अब हम दोस्तों जानते हैं कि शक्ति की कृपा से आपके जीवन में क्या होने वाला है। जो आपका परछाई बनकर आपके साथ खड़ा रहता है, अब वे आपके ज़िंदगी में क्या ख़ास करने वाले हैं, कौन-सा बदलाव किन क्षेत्रों में होने वाला है, कौन-सी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। दोस्तों और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हम देने वाले हैं, जैसे कि पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा है, बिजनेस, व्यापार, कारोबार की दृष्टि से यह समय कैसा रहने वाला है। यदि आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र के इस राशि के जातक हैं, तो आपका ये समय कैसा बीतेगा, आपको जिस काम में उम्मीदें हैं वह काम क्या सफल होगा, तो इस सब के बारे में हम बहुत ही विस्तार से आपके ग्रह गोचर के आधार पर बताने जा रहे हैं। यह जो समय है इसमें भूमि संबंधित कार्य में बनते बनते कोई बाधा आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। किसी नए उद्योग की कामना किसी अन्य व्यक्ति को आप यदि संभालने को देते हैं तो इससे आपका हानि हो सकता है, इसलिए कोई भी काम करें तो आप उसे अपने भरोसे होकर ही करें। दोस्तों यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन चलाते चलाते अचानक से कुछ खराबी आपके सामने आ सकती है, इसलिए वाहन पे यात्रा करने से पहले आप घर से ही उस वाहन को सही तरीके से जांच पड़ताल करके ही निकलें। कोई महत्वपूर्ण कार्य धन के अभाव के कारण कुछ बाधित हो सकता है, पैसों की कमी थोड़ा आपको सता सकती है। वहीं कुछ लोगों का धन का स्थिति देखा जा रहा है तो बहुत शुभ भी रहेगा।
कृषि कार्य में आपकी रुचि कुछ कम हो सकती है। वहीं सरकार की योजनाएं आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध हो सकती है। यदि निर्माण से जुड़ा कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो वे किसी कारण रुक सकता है। यात्रा आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है, यात्रा करने का समय अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो कोई विरोधी षड्यंत्र रचकर आपको आपके पद से हटाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका वाहन मांग कर और किसी यात्रा पर जाना चाहे तो आप दोस्तों मना कर सकते हैं, क्योंकि आपका वह वाहन कुछ खराब करके ही देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको कुछ परेशान कर सकती हैं। किसी परियोजना से दूर आपको जाना पड़ सकता है। घर अथवा व्यवसाय के स्थल में अग्नि लगाने का भय बना रहेगा। जी हाँ, कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति आपके किसी व्यक्ति के साथ कुछ आग लगाने का काम कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। किसी भी व्यक्ति से आप गलतफहमियों में न बने रहें। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, इसका हानिकारक परिणाम आपको प्राप्त होगा। खेल कूद प्रतियोगिता परीक्षा में जो जुड़े छात्र हैं उन्हें उचित सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में आपके जितने भी सहयोगी होंगे, वहाँ पर जितने भी कार्यरत होंगे, उनसे आपके संबंध मधुर होंगे। जो छात्रा या कोई अन्य व्यक्ति विदेश की यात्रा करना चाहता है तो आप यह कर पाएंगे। इस दौरान आपको कड़ा परिश्रम करने के बाद लाभकारी परिणाम प्राप्त होगा। भाई बहनों का व्यवहार आपको मोहित कर सकता है, उनका सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में पदोन्नति होने के योग बने हुए हैं। पैतृक धन संपत्ति आपको मिल सकती है। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से लाभ होने का आसार है। फौज से जुड़े लोगों को अपने शत्रु पक्ष से विजय की प्राप्ति होने वाली है। कोई काफ़ी समय से यदि काम रुका हुआ था तो वह काम अब आपका संपन्न होगा। राजनीति में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। दलाली, दबंगई आदि वाले लोगों से आप थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उनके कारण आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। दोस्तों, अचानक आपका किसी पुराने नेता से देखना सुनना या भेंट मुलाकात हो सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए लंबी यात्रा पर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आपका यह यात्रा सफल रहेगा। इस दौरान आपका बैंक में जमा पूंजी कुछ खर्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा अब उठने की संभावना नजर आ रही है। परिवार में देखा जाए तो परिजनों के बीच सानिध्य और प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई युवा है जो बेरोजगार है तो उनके नौकरी के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ सकता है। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, यदि आप साझेदारी में कोई काम करने जा रहे हैं तो इससे आपको कुछ हानि भी हो सकती है। इसलिए आप अकेले ही छोटा ही बिजनेस करें, लेकिन आप खुद के दम पर करें। दोस्तों, इस दौरान आपके शत्रु अथवा विरोधी आपको अपनी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप अपनी कमजोरी को किसी को पता न चलने दें। आपके घर परिवार में किसी कारणवश कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग व सानिध्य आपको प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति भी होने की संभावना है। अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने की उम्मीदें नजर आ रही है। जो लंबे समय से रोजगार को लेकर परेशान हैं तो रोजगार के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह जो समय है, यदि आप कुछ खास करने जा रहे हैं तो अपनी उन योजनाओं को गुप्त रखें, उजागर न करें, अन्यथा उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। भूमि से संबंधित कार्य में लगे लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। अच्छे खासे आय की भी प्राप्ति होगी। आपको पैसों की जो कमियां सता रही हैं वह कमियां खत्म हो सकती हैं। गृहस्थ जीवन में सुखद समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके घर परिवार में या आपके कार्यस्थल पर झूठा आरोप लग सकता है,
इस दौरान किसी की बातें आपको दिल पर बुरी लग सकती है। जी हाँ, और साथ ही आप भी क्रोध में आकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो लोगों को बुरा लग सकता है। तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसने जो बोला है उसे उसकी गलती का स्वयं एहसास भगवान दिलाएंगे। यह जो समय है दोस्तों, अत्यधिक चिंता किसी बात की न करें, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है। आप इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आए, व्यर्थ का तनाव न लें। किसी अभिन्न मित्र से बिना मांगे धन आपको मिल सकता है। यदि आप उधार के तौर पर किसी से धन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके घर परिवार में कोई बाहर की महिला प्रवेश करती है तो आपसे उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें किया जा सकता है जो आपको कष्ट दे, या कुछ ऐसी जानकारी या कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपको तनाव में डाल सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े का माहौल है तो यह लड़ाई झगड़ा अब समाप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनी है, कोई गलतफहमी है, तो उसे बैठकर बातचीत करके सुलझाएं। जो गलतफहमी है, जो गलतियां आपसे हुई हैं, उन्हें भी स्वीकार करें और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लें। दोस्तों, कुछ मैरिड कपल कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं, जहां पर वे काफ़ी मनोरंजन करेंगी। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। कुछ लोग अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर भी ले जा सकते हैं, जहां पर वे खुश नजर आएंगे। उनकी खुशियों को देखकर आपकी खुशी भी दोगुनी हो जाएगी। यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए खास साबित हो सकता है, क्योंकि आपको आपके जीवन साथी की तरफ से कोई महत्वपूर्ण सूचना भी सुनने को मिल सकती है, जो आपकी खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। दोस्तों, यदि आप संतान की कामना करते हैं तो दोस्तों आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका यदि सालगिरह है या आपके जीवन साथी का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ खास उपहार अवश्य लाएं। इससे रिश्तों में और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा और रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहेगी। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को आप उपहार देकर खुश कर सकते या इससे प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन में खुशियाँ लाती हैं, तो आप इस खुशियों को अवश्य ही करें। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का अनदेखा ना करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा करने की गलती कर रहे हैं, जिसके चलते आपका जीवन साथी काफ़ी तनाव में चल रहा है। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है, उन्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। तो ऐसे में आप उन्हें समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर आप ज़्यादा प्रतिक्रिया न दें। अपने वैवाहिक जीवन में यही विवाह का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, आप थोड़ा उनकी सुन लें, आप थोड़ा उन्हें सुना लें, लेकिन कोई भी छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बनाना आपके वैवाहिक जीवन में संकट ला सकता है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। वही दोस्तों, प्रेम जीवन में आप दोनों में प्रेम बना रहेगा। जो गिले शिकवे हैं उन्हें समाप्त करें। आप अपने लव लाइफ का आनंद लें। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी के बीच आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें समाप्त करने का पूरी कोशिश करें। यदि किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आप दोनों के बीच रिश्तों में दरार आ गई है तो आप किसी एक को चुन लें। जी हाँ, इससे आप दोनों ही, या फिर यूँ कहें तीनों ही, खुश रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अपने लव पार्टनर के साथ आप अच्छा दिन स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज करने की गलती न करें। आप यदि युवा हैं तो आपका दिल किसी के ऊपर आ सकता है। आप यदि सिंगल हैं तो आप अब डबल हो सकते हैं, क्योंकि नए मेहमान का दस्तक आपके जीवन में होने वाला है। किसी यात्रा पर या किसी शादी समारोह या अन्य भीड़ भाड़ वाले जगह पर ही आपको इस व्यक्ति का दस्तक हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान
आपका मित्र आपका किसी खास काम में मदद कर सकता है, जहां पर आप काफ़ी खुश नज़र आएंगे। दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि आपका यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। संतान को यदि शिक्षा में कोई समस्या आ रही थी या फिर आपका संतान कहीं पर परीक्षा दिया है, तो उनमें सफलता मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। यदि आपका कोई छोटा बच्चा है तो आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है और उनकी आप फरमाइशों को ज़रूर पूरा करेंगे, जिससे उनके चेहरे पर खुशी आएगी और उनके चेहरे की खुशी को देखकर आपको खुशी मिलेगी। आपका कोई उलझा हुआ काम इस समय सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस समय आपको अपने करियर पर पूरा फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है। इस समय विरोधियों की चालों में आपको आने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। संतान की तरक्की में यदि कुछ बाधा आ रही थी, वह दूर होती हुई नजर आएगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करने वाले लोगों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको लाभ होगा, लेकिन अत्यधिक लाभ के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपके मन मुताबिक लाभ मिलेगा, आपके मन मुताबिक हर काम पूरे होंगे। यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आय के नए स्रोत तो बनते नजर आएंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ा काबू भी रखने की आवश्यकता है। भौतिक साधनों में वृद्धि होगी। आप किसी नए वाहन को अपने घर लेकर आ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कोई नया घर भी खरीद सकते हैं। माता जी की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिसे सुनकर आपको काफ़ी आनंदित महसूस होगा। जीवन साथी से संबंधों में यदि कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ वाद विवाद चल रही थी, वह वाद विवाद समाप्त होंगी। आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस समय आपको कुछ मामलों में सावधान रहना होगा, जैसे कि कारोबार से जुड़ा यदि कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लें। यदि आप कोई डील करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच कर करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। भाई व बहनों से आप अपने काम में आ रही समस्याओं को लेकर कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं। इस समय आपको कुछ झगड़ालू लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि वे आपसे अनावश्यक झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे आपके छवि को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से काफ़ी दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, उसी के साथ यदि आप लंबे समय से बीमार हैं तो उसके इलाज में थोड़ा भी कोताही न बरते, यानी कि लापरवाही न दिखाए, नहीं तो बाद में कोई गंभीर समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप अपने मित्र के साथ किसी पार्टी में कहीं पर घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप ग्रुप में बैठे हैं तो कोई भी बातें बड़ा सोच समझ कर बोलें, नहीं तो वहाँ पर आपका विचार न मिलने के कारण लड़ाई झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में आप थोड़ा सावधान रहें। हो सकता है कि आपके बातों को लोग न समझ पाए। यूँ तो यह समय आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ किसी भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। इस समय यदि आपका नया वाहन खरीदने का सपना है तो वह सपना अवश्य पूरा होगा। यदि आपकी माताजी बुजुर्ग हैं तो उनके सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नजर आएंगी। वहीं यदि आपके संतान की तरक्की के मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा अब समाप्त होगी। आपको अपने किसी परिजन से विश्वासघात मिल सकता है, जिसके चलते आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, परंतु आपको दुखी नहीं होना है। सही समय पे आपको उनका असली चेहरा नजर आ गया, इन पर आपको खुश होना चाहिए। संतान के भविष्य को लेकर
आप कुछ निवेश कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इस समय प्रमोशन मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके घर परिवार में या आपके कार्यस्थल पर झूठा आरोप लग सकता है। इस दौरान किसी की बातें आपको दिल पर बुरी लग सकती है। जी हाँ, और साथ ही आप भी क्रोध में आकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो लोगों को बुरा लग सकता है। तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसने जो बोला है उसे उसकी गलती का स्वयं एहसास भगवान दिलाएंगे। यह जो समय है दोस्तों, अत्यधिक चिंता किसी बात की न करें, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है। आप इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आए, बैठकर तनाव न लें। किसी अभिन्न मित्र से बिना मांगे धन आपको मिल सकता है। यदि आप उधार के तौर पर किसी से धन लेना चाहते हैं तो दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके घर परिवार में कोई बाहर की महिला प्रवेश करती है तो आपसे उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें किया जा सकता है जो आपको कष्ट दे, या कुछ ऐसी जानकारी या कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपको तनाव में डाल सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े का माहौल है तो यह लड़ाई झगड़ा अब समाप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनी है, कोई गलतफहमी है, तो उसे बैठकर बातचीत करके सुलझाएं। जो गलतफहमी है, जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, उन्हें भी स्वीकार करें और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लें। दोस्तों, कुछ मैरिड कपल कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं, जहां पर वे काफ़ी मनोरंजन करेंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। कुछ लोग अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर भी ले जा सकते हैं, जहां पर वे खुश नजर आएंगे। उनकी खुशियों को देखकर आपकी खुशी भी दोगुनी हो जाएगी। यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए खास साबित हो सकता है, क्योंकि आपको आपके जीवन साथी की तरफ से कोई महत्वपूर्ण सूचना भी सुनने को मिल सकती है, जो आपकी खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। दोस्तों, यदि आप संतान की कामना करते हैं तो दोस्तों आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका यदि सालगिरह है या आपके जीवन साथी का जन्मदिन है तो आप उनके लिए कुछ खास उपहार अवश्य लाएं। इससे रिश्तों में और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा और रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहेगी। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को आप उपहार देकर खुश कर सकते या इससे प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन में खुशियाँ लाती हैं, तो आप इस खुशियों को अवश्य हित करें। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का अनदेखा ना करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा करने की गलती कर रहे हैं, जिसके चलते आपका जीवन साथी काफ़ी तनाव में चल रहा है। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है, उन्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। तो ऐसे में आप उन्हें समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर आप ज़्यादा प्रतिक्रिया न दें। अपने वैवाहिक जीवन में यही विवाह का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, आप थोड़ा उनकी सुन लें, आप थोड़ा उन्हें सुना लें, लेकिन कोई भी छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बनाना आपके वैवाहिक जीवन में संकट ला सकता है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। वही दोस्तों, प्रेम जीवन में आप दोनों में प्रेम बना रहेगा। जो गिले शिकवे हैं उन्हें समाप्त करें। आप अपने लव लाइफ का आनंद लें। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी के बीच आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें समाप्त करने का पूरी कोशिश करें। यदि किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आप दोनों के बीच रिश्तों में दरार आ गई है तो आप किसी एक को चुन लें। जी हाँ, इससे आप दोनों ही या फिर यूँ कहें तीनों ही खुश रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अपने लव पार्टनर के साथ आप अच्छा दिन स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज करने की गलती न करें।
आप यदि युवा हैं तो आपका दिल किसी के ऊपर आ सकता है। आप यदि सिंगल हैं तो आप अब डबल हो सकते हैं, क्योंकि नए मेहमान का दस्तक आपके जीवन में होने वाला है। किसी यात्रा पर या किसी शादी समारोह या अन्य भीड़ भाड़ वाले जगह पर ही आपको इस व्यक्ति का दस्तक हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपका मित्र आपका किसी खास काम में मदद कर सकता है, जहां पर आप काफ़ी खुश नज़र आएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।